औरी को देखते ही पहला क्वेश्चन आता है, औरी क्या करता है, जिसका आंसर शायद ही किसी के पास है। इसके अलावा मलाइका अरोड़ा, राखी सावंत, उर्फी जावेद, इनकी लास्ट मूवी या आइटम सॉन्ग कब आया था किसी को याद नहीं है। तो फिर ये लोग लाइमलाइट में कैसे रहते हैं, कैसे आए दिन ट्रेंडिंग पर रहते हैं और इंस्टाग्राम खोलते ही इनकी इतनी फीड कैसे दिखने लगती है। जानवी कपूर ऑल ऑफ अ सडन हम्बल और डाउन टू अर्थ नजर आने लगती है। शर्वरी अचानक से ट्रेंड करने लगती है। सारा अली खान अपनी मिडिल क्लास इमेज को बनाकर रखती है। ये सब इतना आसानी से पॉसिबल कैसे है? टुडे वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पीआर टीम को हायर करते हैं रिलेटेबल रहने के लिए। बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ट्रेंडिंग में रखने का काम पीआर टीम का होता है। जब कोई भी मूवी रिलीज होने वाली होती है तब सेलिब्रिटी को मीडिया में किस तरीके से बिहेव करना है, इन सबको मैनेज पीआर टीम ही करती है। एक पर्टिकुलर इमेज को डेवलप किया जाता है ताकि आने वाली मूवी को ज्यादा से ज्यादा लोग देखे और सेलिब्रिटी ट्रेंडिंग में आ सके। जैसे कि हमने देखा जब जानवी कपूर की 2 मूवी एक साथ रिलीज होने वाली थी, देवरा और मिस्टर एंड मिसेस माही, उसी कुछ समय पहले कर्ली टेल के साथ जानवी कपूर का एक इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर जानवी कपूर बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ नजर आ रही थी। वह साउथ इंडियन फूड हाथ से खा रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि हाथ से फूड खाना गलत है, हम में से मोस्ट ऑफ द लोग हाथ से ही खाना खाते हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि उस टाइम पर जानवी की एक इमेज सेट करने की कोशिश की जा रही थी जिसमें उन्हें बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ दिखाया जा रहा था और पीआर टीम की ये टैक्टिक काम भी कर गई। जब ये इंटरव्यू अपलोड हुआ और ये वायरल हो गया क्योंकि लोगों को जानवी कपूर का ये डाउन टू अर्थ नेचर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मल लोग इससे बहुत ही रिलेट करते हैं। टैक्टिक इसके पीछे ये थी कि जानवी कपूर ट्रेंडिंग पर आ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी मूवी देखने जाए। क्यों पंकज त्रिपाठी और आमिर खान की मीडिया में कोई वीडियो नहीं आती? क्यों वो लोग कभी भी कहीं स्पॉट नहीं होते? और वहीं शुरा खान जब देखो सैलून के बाहर, जिम के बाहर या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कैफे कॉफी के बाहर स्पॉट हो जाती है। कैसे उर्फी जावेद कहाँ जाती है और यहाँ तक कि वो क्या खाती है ये भी स्पॉट हो जाता है। आपको क्या लगता है रिपोर्टर्स के पास इतना टाइम होता है कि वो एक सेलिब्रिटी के इंतजार में 10-10 घंटे बैठे रहें? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सब कुछ पहले से ही शेड्यूल होता है। रिपोर्टर्स एक पिक्चर क्लिक करने के और उसको पोस्ट करने के 10,000 से 50,000 रुपए तक के चार्ज करते हैं। क्या आप जानते हैं दीपिका पादुकोण की पीआर टीम को वर्स्ट पीआर टीम कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी सेलिब्रिटीज ने अगर कुछ अच्छा अचीव किया होता है या फिर उनका जो स्पेशल मोमेंट होता है उसको चुरा लेती है। जैसे कि कैटरीना कैफ की जब शादी हुई थी तो उस टाइम पर दीपिका पादुकोण के इंस्टाग्राम पर जो भी मैरिज की पिक्चर्स हाइड थी उन सबको अनहाइड कर दिया गया था। उसके अलावा जब आलिया भट्ट मेट गाला पहुंची थी तब वो अपने आउटफिट की वजह से बहुत ही अडोरेबल दिख रही थी, तो वो ट्रेंडिंग पर चल रही थी। उस टाइम पर दीपिका पादुकोण की कुछ पिक्चर्स को वायरल किया गया और इस तरह के पोस्ट किए गए कि आलिया भट्ट ने उनको कॉपी किया है। जिस टाइम पर दीपिका पादुकोण का रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पर भी पीआर टीम ने कुछ फेक अकाउंट बनाए थे और पोस्ट की थी जिसके अंदर दीपिका पादुकोण की इमेज को एकदम क्लीन दिखाया गया था और पूरी तरीके से गलती रणबीर कपूर की ही बताई गई थी। रणबीर कपूर किसी भी चीज को डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने एक बार खुद बोला था कि उनके पास ना तो कोई पर्सनल मैनेजर है और ना ही उनकी कोई पीआर टीम है। तो उस टाइम पर दीपिका पादुकोण की पीआर टीम ने दीपिका पादुकोण की इमेज को पूरी तरीके से क्लीन दिखा दिया था। मैं ऐसा नहीं कह रही कि रणबीर कपूर गलत नहीं थे। रणबीर कपूर ने चीट किया था, वो पूरी तरीके से गलत थे, लेकिन जिस तरीके से दीपिका पादुकोण की पीआर टीम ने दीपिका पादुकोण की इमेज को क्लीन कर दिया था, दैट वाज कमेंडेबल। सेम थिंग हैपेंड एट द टाइम ऑफ स्त्री 2। जिस टाइम पर स्त्री 2 रिलीज हुई और उसको सक्सेस मिलने लगी तब श्रद्धा कपूर की पीआर टीम ने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया कि फिल्म की सक्सेस सिर्फ श्रद्धा कपूर की वजह से ही मिल रही है। फेक अकाउंट बनाए गए और पोस्ट की गई जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा कपूर की तारीफ की गई। उधर राजकुमार की पीआर टीम ने भी ये दिखाना शुरू कर दिया कि फिल्म को जो सक्सेस मिल रही है वो सिर्फ राजकुमार की वजह से मिल रही है। पर सच तो ये है कि फिल्म में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस ने काम किया था सबने 100% दिया था और फिल्म जो चली थी, जो भी उसको पॉपुलैरिटी मिली थी वो सभी की वजह से मिली थी। लेकिन यहाँ पर दोनों की पीआर टीम क्लैश कर गई जिसकी वजह से दोनों को ही हेट का सामना करना पड़ा। तो क्या इसमें एक्टर्स की गलती है? नहीं, उन्हें तो रिलेटेबल रहना है, लाइमलाइट में रहना है और ट्रेंडिंग पर बने रहना है, इसीलिए उन्होंने पीआर टीम को हायर किया है। ये पीआर कंपनी सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए ही काम नहीं करती बल्कि ये तो बाबाओं के लिए और बड़े बिजनेसमैन के लिए भी काम करती है।
जैसे कि पोकी बाबा बहुत ही फेमस हो गए थे, उनकी पीआर टीम ने उनको क्यूट दिखाया। वो फेमस तो हो गए, ट्रेंडिंग पर भी आ गए, लेकिन साथ ही साथ ट्रोल भी हो गए, क्योंकि क्यूट बाबा तो किसे ही पसंद आते हैं। उसके बाद उन्होंने उनकी सिग्मा वीडियोस दिखानी शुरू कर दी, जिस वजह से बाबा अब थोड़े से ट्रोल कम हो रहे हैं और उनके मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात करते हैं अंबानी फैमिली की। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चाएं 3-4 महीने तक सभी सोशल मीडिया हैंडल पर होती रही। उनकी इस इमेज को सेट किया जा रहा था कि वो बहुत ही सिंपल है, डाउन टू अर्थ है और गरीबों को दान देते रहते हैं। लेकिन लोगों को उनके इस फ्रॉड का तब पता लगा जब अंबानी फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट एक्सपोज हो गए। वरना नीता अंबानी ने तो अपने आप को सबसे काइंड विमेन ऑन द अर्थ प्रूफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा, अगर ये लोग पीआर टैक्टिक्स अपनाते भी हैं तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और फिर अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले देखा गया था, एक लड़की उर्फी जावेद की तरह कपड़े पहनकर मेट्रो में स्पॉट हुई थी। वो लड़की की वीडियो 2 दिन के लिए वायरल भी हो गई थी, लेकिन 4 दिन बाद सभी लोग उसको भूल गए थे। राखी सावंत और ऊट पटांग हरकतें करते हैं और पॉपुलर हो जाते हैं। लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको लगता है हम भी कुछ भी करेंगे और पॉपुलर और वायरल हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। इसके पीछे पूरे पीआर गेम होता है। उसके लिए बेस्ट यही है कि हम लोगों को बॉलीवुड को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए, इनसे अटैच नहीं होना चाहिए और उनको कॉपी करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका आज की इस वीडियो के टॉपिक पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।